हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG की यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का नाम है विलियन, यानी कि इंग्लिश में सॉल्यूशन। तो चलिए बिना इंतजार करे शुरू करते हैं। विलियन और इसके घटक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं और ये निम्न दो पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, विलेय एवं विलायक। हम दोनों को समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। विलेय यानी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो, विलेय कहलाता है। विलायक वह विलयन का वह पदार्थ है जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक छोटा सा बीकर लेंगे। बीकर में हम 1 लीटर पानी भर दीजिए। 1 लीटर पानी के बाद आप 500 ग्राम उसमें शक्कर घोल दीजिए। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि जो पानी है वह जो पानी है वह विलायक है और जो शक्कर मिलाई गई है, चीनी मिलाई गई है, वो क्या है? विलेय है। क्यों? क्योंकि हमने इससे थोड़ी देर पहले ये समझा था कि वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वह विलेय कहलाता है। तो चूंकि यहाँ हम शक्कर को जल के कंपैरिजन में कम मिला रहे हैं, इसी वजह से यहाँ जो चीनी है वह आपका विलेय है। और रही बात विलायक की, तो वह पदार्थ जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में हो तो वह है आपका जल। तो जल यहाँ विलायक है। अब देखते हैं विलयन का प्रकार और किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन को भौतिक आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है: गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। एक एक करके तीनों को समझते हैं, तीनों हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन की। तो जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है तब इसे गैसीय विलयन कहते हैं। किस तरीके से? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप गैसीय विलयन का एग्जाम्पल जल वाष्प ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु के साथ, हवा के साथ जल वाष्प का मिश्रण गैसीय विलयन का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। दूसरी हम बात करते हैं द्रवीय विलयन की। द्रवीय विलयन मतलब एक ऐसा विलयन जिसको द्रव्य अवस्था में प्राप्त किया जाए, तो उसे हम द्रवीय विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं, एल्कोहल और जल का मिश्रण। तीसरा हम बात करेंगे अब ठोस विलयन की बात करते हैं। ऐसा विलयन जिसको ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाए तो वो ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण तांबे और जिंक की विलयन। इस तरीके से आज हमने विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक क्या हैं, विलयन किस तरीके से बनता है, विलयन के प्रकार क्या हैं, इनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में जाना। इसके अगले अध्याय में हम और अच्छे विस्तार से चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।